पटना के पौष इलाके बोरिंग रोड में सोमवार को दिन दहाड़े बैंक परिसर में लूट का प्रयास और फायरिंग की सनसनीखेज वारदात हुई। बैंक ऑफ बड़ौदा एसके पुरी शाखा में कल्याण ज्वेलर्स के 2 कर्मचारी करीब 18,05,000 रुपए जमा कराने पहुंचे थे। सुबह 11:55 पर जैसे ही वो बैंक की सीढ़ियों पर चढ़े, पिस्टल से लैस एक अपराधी ने रुपयों से भरा बैग छीनने की कोशिश की। कर्मचारियों ने हिम्मत दिखाते हुए अपराधी का मुकाबला किया। छीना झपटी के दौरान अपराधी ने एक राउंड गोली भी चला दी, जो दीवार में जाकर लगी। इसके बावजूद कर्मचारियों ने साहस दिखाते हुए अपराधी की पिस्टल छीन ली। स्थिति बिगड़ते देख अपराधी अपना हेलमेट छोड़ मौके से फरार हो गए। ज्वेलर्स में काम करते हैं, ठीक है। हम डेली कल्याण ज्वेलर्स का कैश हम लोग लेके आते हैं। हम लोग जैसे गाड़ी से आज आए हैं, गाड़ी से जैसे उतरे, अंदर जैसे आए बस पिस्टल लेके मेरे सामने में आ गया और गन फायर किया। वो मैगजीन अभी गन लोडेड नहीं किया था, इसलिए एक फायर किया तो वो गन लगा नहीं। फिर वो लोड करके वो जैसे किया, मैंने गन पकड़ के ऊपर कर दिया। ऊपर में किया एक यहाँ पे फायरिंग किया, ठीक है। उसके बाद वही गन छीना छपटी हुआ। उसके बाद वो गन छोड़ के भाग गया। उसके बाद हम लोग यहाँ पे सपोर्ट के लिए एक आदमी भी नहीं है, ना ऊपर से आया ना नीचे से पब्लिक सब आई है। आप अकेले अपराधियों से? अकेले हम और रंजीत, हाँ। 2 आदमी हम लोग थे, हाँ। वहाँ पे। और वो अकेला बंदा एक बाहर में खड़ा था, एक अंदर में खड़ा था। उसका गन छीने हम लोग, गन छोड़ के उसके बाद भाग गया है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अनंत हुआ। दिन दहाड़े हुए इस वारदात ने राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। पुलिस ने पिस्टल और हेलमेट बरामद कर लिया और अपराधी की पहचान और गिरफ्तारी के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। लेकिन बड़ी बात ये रही कि जब इस घटना को अंजाम दिया गया तो ना ही बैंक से कोई सिक्योरिटी गार्ड बचाने आया, ना ही वहां आए किसी कस्टमर ने बचाया। उनके खाता है, उसमें वो कैश जमा करने आए थे। तो बाहर जो सूचना मिली, एक आवाज़ आई बाहर से, तो सब लोग उधर गए। से पता चला यहाँ पे कि कुछ कैश से उनसे स्नैचिंग की कोशिश की गई थी। और उसमें उन्होंने कैश जमा करने आए थे, जो कल्याण ज्वेलर्स जो हमारे यहाँ उनके खाते हैं, उनके आदमी ने जो कैश जमा करने आए थे, उन्होंने बहादुरी दिखाते हुए उन्होंने डट के मुकाबला किया और उनसे इवन की वो देसी कट्टा भी छीना और किसी तरह वो फिर जो संदिग्ध अपराधी थे वो निकलकर यहाँ से भाग गए। पुलिस मौके पर पहुंचकर सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है, तो वहीं दूसरी ओर जो गोली छीना झपटी के दौरान चली, उसकी भी जांच की जा रही है। बिहार की राजधानी में इस तरह की घटना अपराधियों के बढ़ते हौसलों को दर्शाती है। सर, क्या मामला है पूरा? इसमें ये है कि एक लूट का प्रयास किया गया है, जिसे विफल कर दिया गया है। इसमें ये है कि जो एक ज्वेलरी शॉप है, वहाँ से लोग जो है यहाँ पे पैसा जमा करने के लिए आ रहे थे। तो उसके पीछे जो है एक क्रिमिनल्स जो है वो यहाँ पे आके उसको वो पैसा जो है वो क्या कहते हैं, गन दिखा के वो लूटने का प्रयास किया। परंतु उसने भी बहादुरी के साथ जो है वो काम किया और साथ ही तुरंत जो है वो घटनास्थल पे पुलिस भी पहुँच गई। तो वो जो है वो इस जो लूटने का प्रयास था उसको विफल कर दिया गया। इसमें ये है कि चूँकि घटना जो हाथापाई हुई, तो हाथापाई के दौरान जो है एक राउंड जो है वो फायर हो गया है उससे, जैसा कि बता रहे हैं। और फायर जो हुआ है वो दीवार पे हुआ है। बाकी हाथापाई के दौरान जो है उसका पिस्टल भी छीन लिया गया है और किसी प्रकार का जो लूटने का प्रयास था वो विफल हो गया। क्या नाम हुआ सर आपका? इस पूरी घटना को गौर से देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि बदमाशों को कल्याण ज्वेलर्स से पैसा जमा करने आने वाले लोगों के बारे में जानकारी थी। तभी तो जैसे ही गाड़ी से उतरते हैं कल्याण ज्वेलर्स की कर्मचारी पैसा जमा करने, वैसे ही अपराधी भी वहां पहुंच जाते हैं। लेकिन इन अपराधियों के हौसले कल्याण ज्वेलर्स के इन कर्मचारियों के आगे पस्त हो गए। पटना से सुजीत गुप्ता की रिपोर्ट, बिहार तक।